सत्संग की महिमा। उद्धव जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण सुंदर ने कहा, हे भगतराज, मेरा भगत वेर रहित एवं कृपा का सागर होता है। यदि कोई उसका अहित करे तो भी वह क्रोधित नहीं होता। मेरा भगत सत्यवर्ती होता है और विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी नहीं घबराता। उसे मेरे ऊपर भरोसा होता है कि श्री नारायण मेरे साथ है। परोपकार और दूसरों का दुख बांटने में मेरे भक्तों को संतोष मिलता है। मेरे भक्त सदैव शुद्ध और सरल हृदय वाले होते हैं। किसी भी प्राणी के प्रति उनके हृदय में द्वेष नहीं होता। ऐसे लोग अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त करके भी उनकी ओर नहीं देखते। अहंकार उनके तन में प्रवेश नहीं कर पाता। मेरे भगत प्रेम की मूर्ति होते हैं। उन्हें मेरे चरणों के सिवा कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। दुष्ट प्रकृति वाले प्राणियों में भी मेरे भगत मेरे ही स्वरूप का दर्शन पाते हैं। हे उद्धव जी, भक्ति का स्वरूप यह है कि मेरी मूर्ति स्थापित करके प्राणी स्नान आदि से शुद्ध होकर आराधना करे और मेरे गुणों का कीर्तन करे और जन्माष्टमी, रामनवमी आदि तिथियों पर रथ यात्रा निकाले, मेरे मंदिर को बुहारे, लीपे, पोते, तत्पश्चात आरती करे और मेरी कथा का श्रवण करते समय प्रेम भाव में मगन होकर रोने लगे। यही भक्ति है। हे उद्धव जी, भगत के समान प्रिय मुझे अन्य कोई नहीं है। लक्ष्मी, शिवजी, ब्रह्मा जी आदि भी मुझे भक्तों के समान प्यारे नहीं है। यदि मेरा कोई भगत कभी संसारी माया में फंस जाता है, उस समय मैं उनके हृदय ज्ञान ज्योति जलाकर पथ से विचलित होने से रोककर पुनः सन्मार्ग प्रदान करता हूँ। भक्तों के लिए सत्संग सबसे सरल मार्ग है। सत्संग से सारी आसक्तियों का विनाश हो जाता है। तब मनुष्य इंद्रियों के वश में नहीं रहता, इंद्रियां उसके वश में हो जाती है। फिर वह एकाग्र होकर भजन पूजन करता है। यज्ञ, व्रत, तीर्थ आदि से मैं वश में नहीं होता। मुझे वश में करने का एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग से मैं प्रसन्न होकर भगत के पास नंगे पांव भागा चलाता हूँ। जैसे विपर सुदामा की आवागमन पर दौड़ा था, उस समय सुदामा की दशा देखकर मेरी पटरानियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ था कि इस दरिंद्र के लिए भगवान नंगे पांव दौड़ कर गए हैं। हे उद्धव, सत्संग से प्रहलाद, वत्सप्रवा, मेदानु, सुग्रीव, हनुमान आदि ने मुझे प्राप्त किया। यदि तुम यह विचार करते हो कि ब्रज की गंवार गोपियों ने मुझे कैसे प्राप्त किया, जबकि वे दान, यज्ञ, पूजा आदि नहीं करती थी, वे अज्ञानी थी, न तो वेद जानती थी और न पुराण, सत्संग का सौभाग्य भी उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। वे उद्धव गोपियों के प्रेम के वश में होकर मैं उनके साथ नाचता था। तुमने समय वहां जाकर उनके प्रेम की परीक्षा ली और उन्हें धन्य कहा, उनके भाग्य की सराहना की। जो गोपियां मेरे सात्विक स्वरूप को नहीं जानती थी, वे मुझे अपना प्रियतम और पति समझती थी। अंत तुम्हें यह उचित है कि वेद शास्त्र की विधियों के चक्कर में न पढ़कर अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब उद्धव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी, अभी मेरे मन में संशय है कि मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए अथवा सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आना चाहिए। कृपा कर मेरा यह स्नेह दूर करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, इंद्रियों को वश में करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धियों के 8 अलग अलग गुण है। प्रथम सिद्धि का गुण है कि मनुष्य यदि आकांक्षा करे तो अपने आप को बालक के समान कर ले। दूसरी सिद्धि से बड़ा बना ले। तीसरी सिद्धि से मनुष्य स्वयं को रुई के समान हल्का करके वायु में उड़ सकता है। चौथी सिद्धि के अनुसार भारी बन सकता है। पांचवी सिद्धि के प्रभाव से एक स्थान पर बैठकर हजारों कोस दूर की वस्तु देख सकता है। सातवीं सिद्धि ऐसी है जिससे मनचाही वस्तु क्षण मात्र में कामना करने से उपस्थित हो जाती है। और आठवीं सिद्धि का ज्ञान ऐसा है जिससे देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। इन सिद्धियों के अलावा 4 सिद्धियां ऐसी है जिन्हें योगाभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और सबका दाता मैं हूँ। हे उद्धव जी, यह जीव अज्ञान के कारण सब कुछ भूल जाता है कि मैं
क्या हूँ। अज्ञान के कारण काम की वशीभूत होकर अनेक कार्य करता है और सुख की इच्छा करता है, किंतु उसका विपरीत फल प्राप्त होता है जो अत्यंत कष्टदायी होता है। विवेकी मनुष्य संदेह अपने हृदय की चंचलता को वश में रखता है और उत्तम कर्म करता है। मुझसे प्रीत करने वाले साधक को यह उचित है कि मेरे स्वरूप का चिंतन करे और धीरे धीरे अपने मन को दौड़ाने से रोककर मेरे में लगावे। मन इतना चंचल होता है कि एक बार में सफलता नहीं मिलती, किंतु असफलता से न घबराए और बार बार प्रयास करे। यदि फिर भी मन स्थिर न हो तो योगियों के समान आसन लगाकर एकांत में बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ले और अपने ललाट दोनों आंखों के मध्य का ऊपरी भाग को देखने का प्रयास करे। इस तरह मन की चंचलता समाप्त होकर एकाग्रता की ओर अग्रसर होगा। तत्पश्चात धीरे धीरे मेरे स्वरूप का ध्यान करे। जो प्राणी शुद्ध हृदय और सच्चे मन से मेरी महिमा का श्रवण करता है उसे प्रथम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो प्राणी अग्नि, जलवायु, पृथ्वी और आकाश का ध्यान करते हैं उसे दूसरी सिद्धि मिलती है। मेरे अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करने से छठवीं सिद्धि और वायु वासुदेव स्वरूप का ध्यान करने से आठवीं सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है उसे हजारों कोस दूर की आवाज सुनाई देती है। योगाभ्यास द्वारा हृदय ज्योति का ध्यान करने वाला प्राणी को इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। हे उद्धव जी, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन की इच्छा से उत्पन्न हुए। पुत्र सनकादि ऋषियों ने पूछा, हे पिता, यह चित्त सदैव विषयों में फंसा रहता है। विषय और चित्त सदा उधे मिले रहते हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अंत ऐसी सृष्टि में मनुष्य विषय भोगों से लिप्त रहता है, इन्हें पृथक करने का क्या उपाय है। सनकादि ऋषियों ने वचन सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, किंतु निर्णय न कर सके। उस समय आत्मिक रूप से मेरा चिंतन किया कि हे स्वामी, इनके प्रश्नों का उत्तर देने में मैं सक्षम नहीं हूँ। कृपा करके आप पधार कर ऋषियों को संतुष्ट करें। जब मैं उपस्थित हुआ तो सनक आदि ऋषियों ने पूछा, आप कौन है? ऋषियों का प्रश्न सुनकर मैंने कहा, है ऋषियों, यदि तुम यह प्रश्न आत्मा के विषय में कह रहे हो तो आत्मा एक है। आत्मा के विषय में यह प्रश्न करना पूर्ण रूप से अनुचित है कि तुम कौन हो। यदि तुम्हारा प्रश्न शरीर से है तो यह शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में मेरा अंश विद्यमान है। अंत तुम कौन हो का प्रश्न निर्थक है। तत्व, वाणी, मन, दृष्टि से जो कुछ भी दिखाई देता है वह है मैं हूँ। सृष्टि में कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।